नमस्कार दोस्तों, आई एम अरविंद गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम बजट 2021 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि बजट 2021 के अंदर क्या ऐसे चेंजेस आए हैं जो इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट करेंगे। आई एम श्योर कि आपने बजट 2021 को स्पीच में ज़रूर सुना होगा या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू आपने इसमें जितने भी चेंजेस हुए हैं देखे होंगे। बट फिर भी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो स्पीच में मिस हो जाते हैं या फिर जो अलग कम्युनिकेशन स्पीड मोड के थ्रू आते हैं उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो वही चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन इंडिविजुअल के ऊपर बजट 2021 के क्या चेंजेस हैं। तो पहले हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो चेंजेस नहीं हुए हैं एंड स्टिल इट इज़ गुड फॉर द इंडिविजुअल। पहला है स्लैब रेट्स। सो जो आपके स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 20-21 के चल रहे थे ओल्ड वर्सेस न्यू, इट विल बी कंटिन्यूड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 to 22। यस, तो आपके एज इट इज़ वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। Second is standard deduction. Standard deduction of rupees 50,000. It will be continued in the financial year 21 to 22. Third is the ATC. तो काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि ATC अब कंटिन्यू नहीं रहेगा तो शायद वो ख़त्म हो जाएगा जो आपको 20-21 में मिला था 21-22 में। ऐसा नहीं है। जो ATC की डिडक्शन है 1.5 लाख रुपीज़ की, इट विल बी कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022। इट विल बी कंटिन्यू बिकॉज स्लैब रेट में चेंजेस नहीं आए, स्लैब रेट उन्होंने सेम रखे हैं ओल्ड वर्सेस न्यू। इट विल बी कंटिन्यू। तो इन द सेम वे आपकी जो डिडक्शंस हैं ATC की, इट विल बी कंटिन्यूड। नाउ अनदर चेंज इज द प्री फिल्ड ITR। प्री फिल्ड ITR में पहले जो आपका सिर्फ TDS एंड सैलरी की ही अमाउंट आती थी, उसके अलावा इन द गोइंग फॉरवर्ड मीन्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 to 22 एंड ऑनवर्ड्स, अब से आपका TDS के अलावा आपकी इंटरेस्ट की इनकम, आपकी डिविडेंड की इनकम एंड द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर ITR। कुछ लोग मिस कर जाते थे, जो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो प्रॉफिट होता था या कुछ डिविडेंड की इनकम होती थी, वो अब आगे से आपकी ITR में रिफ्लेक्ट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंजेस विच हैपन इन बजट 2021। So there are the 5 changes which took place. So one is a tax on the interest of प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में मतलब कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट अर्न होगा तो उसके ऊपर आपका टैक्सेबिलिटी आएगी। पहले वो टैक्सेबिलिटी नहीं थी, पहले वो आपका एग्जाम्प्ट था फ्रॉम द इनकम टैक्स। बट अगर आपका किसी इंडिविजुअल का प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर आपकी टैक्सेबिलिटी आएगी। सेकेंड इज़ अ यूलिप टैक्स। यूलिप टैक्स के ऊपर भी आपका टैक्स लगेगा। मतलब कि यूलिप के अंदर जैसा पहले अगर यूलिप लेते थे और अगर वो रिडीम करते थे, पहले उसके अंदर टैक्सेबिलिटी नहीं थी, इट वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। बट नाउ गोइंग फॉरवर्ड मीन्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21 to 22 इट विल बी टैक्सेबल सेम एज लाइक द म्यूचुअल फंड। मीन्स अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आपका 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट है, इफ़ यू आर होल्डिंग इट फॉर मोर देन 1 ईयर, तो आपका 10% टैक्स लगता था। और अगर 1 साल से कम होल्डिंग पीरियड रहता था, सेल कर देते थे विद इन 1 ईयर, तो आपका 15% टैक्स था। सो सेम अगर यूलिप आप रिडीम करते हो और यूलिप का जो भी पैसा आपके पास आता है तो आपकी उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी होगी सेम लाइक द म्यूचुअल फंड। थर्ड चेंज इज फॉर द सीनियर सिटीजन्स। अगर सीनियर सिटीजन्स की एज 75 से ऊपर है और उनकी इनकम सिर्फ पेंशन प्लस इंटरेस्ट की है तो उनको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ इज इंटरेस्ट ऑन द हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के अंदर आपको एज एन इंडिविजुअल आपको अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा था तो 24B के अंदर आपको 2 लाख की डिडक्शन मिल ही रही थी। और लास्ट ईयर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का, जिसके अंदर अगर कोई इंडिविजुअल अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंडर में 45 लाख तक का कोई घर लेता है तो उसको 1.5 लाख की एक एडिशनल डिडक्शन दी गई थी। तो वो डिडक्शन 1.5 लाख की नेक्स्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उसे कंटिन्यू रखा गया है। तो 2 लाख 24B के अंदर प्लस 1.5 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अगर आप घर लेते हो 31 मार्च 2022 तक तो वो आपको डिडक्शन मिलेगी। लास्ट चेंज इज द TDS फॉर द नॉन फाइलर्स। मीन्स कि अगर कोई इंडिविजुअल ITR फाइल नहीं कर रहा है तो जो उसका TDS है मार्केट में डबल कटेगा। मतलब डबल का मतलब ये है कि अगर आपका TDS पहले 5% डिडक्ट होता था तो वो 10% होगा, अगर 10% होता था तो वो 20% होगा इफ़ यू आर अ नॉन फाइलर ऑफ द ITR। सो दोस्तों, आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ समझने को सीखने को मिला होगा। तो आप कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर आप मेरे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, और मैं कोशिश करूँगा। प्लीज़
प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए